घरेलू मामला हो गया और ये करण जो कब से मेरी बेइज्जती किए जा रहा था, तब आपको ये घरेलू मामला नहीं लगा? तुम एक बार मेरी बात तो सुन। बस, अब और मुझे कुछ नहीं सुनना। अचानक से आप लोग अब विजय को इतना अच्छा ट्रीट कैसे करने लग गए? क्योंकि इन्हें इनके दामाद डिलीवरी बॉय थे, इसीलिए शर्म आती थी। अब बात आप पलटा तो आप लोग विजय को अच्छा ट्रीट करने लग गए। कैसे लोग हैं? देखो विजय, तुम इसकी बातों में मत आओ। रियली? और बेटा मैंने तो बस इतना ही बोला था कि घर से बाहर निकल जाओ, मतलब निकाला तो नहीं था ना, है ना? ससुर जी, जब आपकी बेटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस घर से बाहर निकाल रही थी, तब क्या आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी? अंधे हैं ये लोग। विजय क्या है इन्हें कभी समझ ही नहीं आया। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि गरीबी क्या होती है, लो स्टेटस होने का मतलब क्या होता है। ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी मुश्किल से हमने थोड़ी बहुत शोहरत हासिल की, अब ये सब करके हमें बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? और उसी शोहरत का घमंड आपके सर पे चढ़ गया है। आपका ये घमंड मैं उतारूंगा। पर ब्रो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यार, सॉरी यार, मैं भूल गया था तुम्हारे बारे में। अरे वरुण, तुम पहचानते हो ना इसे? कौन है ये? अरे यार वरुण, ये मेरा दोस्त है। सर, ये आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके सारे दोस्तों को जानता हूं, और इसे तो मैंने आपकी गाड़ी के आसपास भी नहीं देखा है। अरे यार वरुण, ये मेरा दोस्त है। सर, ये आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके सारे दोस्तों को जानता हूं, और इसे तो मैंने आपकी गाड़ी के आसपास भी नहीं देखा है। अरे क्या हुआ करण, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? यार तुम लोगों को ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है। सर, अगर आप इतने टाइम से इस घर में रहकर इन्हें आप पर शक भी नहीं हुआ, तो ये बेवकूफी है। अगर तुमने आज ये बात छुपाई नहीं होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता विजय। मैंने हमेशा बताने की कोशिश की, पर तुमने कभी मेरा ट्रस्ट किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बताओ, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। देखो बेटा, उसके लिए हमें माफ कर दो। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। तुम्हें नफरत है ना मुझसे? शर्म आती ना मुझे अपना पति कहने में? देखो तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। अरे बेटा, हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? तुम लोगों को सिर्फ पैसा और पावर चाहिए था, मैं नहीं। मुझ पर हाथ उठाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा ना? देखो बेटा, कभी कभी इंसान को अजीब सा गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसी गलतियां कर देता है, उस वक्त उसको अपने आप पे काबू नहीं रहता बेटा। सिर्फ पावर और पैसा चाहिए ना तुम लोगों को? इसी की भूख है ना? मैंने तो बस सुना था, पर आज देख भी ले कि वर्मा फैमिली कैसी सिर्फ पावर और पैसे पे मरती है। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी होगा तुम लोगों के साथ खुद झेलना। भी ले कि वर्मा फैमिली कैसी सिर्फ पावर और पैसे पे मरती है। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी होगा तुम लोगों के साथ खुद झेलना। मैं वर्मा फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा हूं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने तुम लोगों को दिलवाए थे वो भी खत्म कर रहा हूं। मत करो बेटा, ऐसा मत करो। अरे आखिर तुम इस खानदान के दामाद हो। अब ना ही मैं किसी का दामाद हूं और ना ही किसी का पति। विजय प्लीज ऐसा मत करो। जो भी मेरी वजह से मिला है ना, सब छीन लूंगा, फिर करना जो करना होगा। जब आपके पास वो चीज थी तब आपने उसकी कीमत नहीं की, और अब वो चीज आपके पास नहीं है तो आपका घमंड टूट गया। देखो विजय, मैं मानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। You are too late, नताशा। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिड़गिड़ाना बंद कर।
इससे कोई फायदा नहीं। तुम लोगों के साथ अब मेरा कोई नाता नहीं है। विजय, एक बार। वरुण, जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। जी सर। गुड बाय नताशा। गुड बाय नताशा। आप लोगों के घमंड की वजह से ही आपकी आज ये हालत है। अब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये इतने बड़े इंसान के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं तो ये किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है। इन्हें छोड़ देते हैं इनकी हालत पर। हम भी यहाँ से निकलते हैं रतन जी। यस मैम, आइए चलिए। पापा, संभालिए अपने आप को। क्या संभालू, सब कुछ खत्म हो गया नताशा बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। भाई विजय की बात मान लेनी चाहिए। अंकल मैं हूँ आपके साथ। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो विजय तुम्हें छोड़ेगा? अरे जब उसने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा तो तुम कौन हो उसके लिए? हाँ, कौन हो? अरे अंकल, मेरे भी कॉन्टेक्ट है काफी और मैं भी उसे जवाब दे सकता हूँ। वो विजय, वो दिग्विजय मल्होत्रा है। तुम्हारे जैसे करण सिंह को ना वो अपने जेब में रखता होगा। वाह, तो अब अचानक से तुम भी बदल गई। अभी तक तो करण सिंह तुम्हारे लिए सब कुछ था। अरे जब तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में नहीं हो, हमारे लिए क्या करोगे तुम? क्या याद है? अंकल मैं हूँ आपके साथ। अरे जब उसने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा तो तुम कौन हो उसके लिए? हाँ, कौन हो? अरे अंकल, मेरे भी कॉन्टेक्ट है काफी और मैं भी उसे जवाब दे सकता हूँ। वो विजय, वो दिग्विजय मल्होत्रा है। तुम्हारे जैसे करण सिंह को ना वो अपने जेब में रखता होगा। वाह, तो अब अचानक से तुम भी बदल गई। अभी तक तो करण सिंह तुम्हारे लिए सब कुछ था। अरे जब तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में नहीं हो, हमारे लिए क्या करोगे तुम? और नताशा, तुम इतने दिन से तो तुम मेरे पे पूरा ध्यान दे रही थी और अब अचानक बदल गई। वही तो गलती कर दी मैंने। अगर आज मैंने विजय पर ध्यान दिया होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ओके, तुम लोग ना मतलबी थे, मतलबी हो और मतलबी ही रहोगे। और तुम लोगों के ना इस चक्कर में मुझे फंसना नहीं है। हाँ तो फिर रुके हुए क्यों? जाओ ना यहाँ से। ओके, ऑलराइट देन। नहीं, पहले बुलाया क्यों था उसको? मैम, प्रॉफिट डबल हुए हैं और कई नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी एक मीटिंग अरेंज करते हैं नए इन्वेस्टर के साथ। जी, वो तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम नए 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और उसके लिए नए इन्वेस्टर्स की तो जरूरत होगी ही। आपने सारी प्लानिंग चेक की? यस मैम, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। आप निश्चिंत रहिए। ये सब कुछ दिग्विजय की वजह से हुआ है। अगर वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देता ना तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते। उन्होंने तो हमें इतनी बड़ी समस्या से बचाया मैम। एनीवे, अब जाइए और मीटिंग अरेंज कीजिए नए इन्वेस्टर के साथ में। श्योर। क्या मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये सब कुछ दिग्विजय की वजह से हुआ है। अगर वो हमें इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देता ना तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते। उन्होंने तो हमें इतनी बड़ी समस्या से बचाया मैम। एनीवे, अब जाइए और मीटिंग अरेंज कीजिए नए इन्वेस्टर के साथ में। श्योर। क्या मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? विजय, तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता या फिर अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे? प्लीज आइए ना अंदर। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। तो आज दिग्विजय मल्होत्रा हमारे ऑफिस में कैसे आ गए? एक्चुअली मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। आई होप आपको चलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चलेगा। आफ्टर ऑल आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। आपके वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। हाँ, एक्चुअली मुझे जो भी पता था मैंने सिर्फ वही बताया था और इम्पोर्टेंट ये है कि
आपने मेरी बात पे ट्रस्ट किया, वो भी तब जब आप ये नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। वैसे आप डिलीवरी बॉय बन के क्यों घूम रहे थे? I mean, मल्होत्रा ग्रुप के इतने बड़े मालिक लोगों के घर ऐसे डिलीवरी बॉय बन के घूम रहा था? कुछ वजह है, कभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल तो मैं एक इन्वेस्टर के हिसाब से आया हूँ यहाँ। तो बताइए, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यही कुछ 1000 करोड़। फिलहाल तो मैं एक इन्वेस्टर के हिसाब से आया हूँ यहाँ। तो बताइए, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं? यही कुछ 1000 करोड़। क्या? क्या हुआ, ये कम लग रहा है? तो इसको 1500 करोड़। व्हाट? ओके, 2000 करोड़। रुकिए रुकिए, मुझे कुछ बोलने दीजिए। I mean, इतनी बड़ी अमाउंट तुम हमारी कंपनी में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अभी अभी हमारी कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो पता है। अब तुम ये भी जानते हो ना कि कुछ दिन पहले ही हमारी कंपनी के हालात सुधरे हैं। ये भी पता है। तो ये सब जानते हुए तुम इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो भी मेरी कंपनी में। ऐसा क्यों? भरोसा। भरोसा? कैसा भरोसा? करिश्मा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें मुझ पे भरोसा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने मुझ पर किया था। उस वक्त जब मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, तुमने अपनी कंपनी के 30% शेयर्स मुझे ऑफर किए थे, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने भी मेरी मदद की थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी एयरलाइन बंद हो सकती थी। जिस सिचुएशन में तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था ना, बस ये समझ लो कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा कैसे आ गया? क्योंकि तुमने मुझ पर किया था। उस वक्त जब मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, तुमने अपनी कंपनी के 30% शेयर्स मुझे ऑफर किए थे, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने भी मेरी मदद की थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी एयरलाइन बंद हो सकती थी। जिस सिचुएशन में तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया था ना, बस ये समझ लो कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। करिश्मा, मेरे लिए ट्रस्ट मायने रखता है, पैसा और पावर नहीं। ये तो आते जाते रहते हैं। You're right, विजय। तुमने मुझ पर भरोसा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम्हारे साथ जो वर्मा फैमिली ने किया वो सही नहीं था। इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल लगा दिए वर्मा फैमिली को ऊपर लाने में, और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है शायद तुम्हारी जगह वहाँ थी ही नहीं। तुमने गलत लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया। औरों का तो पता नहीं, पर नताशा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे प्यार किया था और उसी ने धोखा दिया। वैसे मैं तुम्हें एक और ऑफर देने वाली थी, पर मुझे बाद में पता चला कि तुम शादीशुदा। कौन सा ऑफर? मैरिज प्रपोजल। क्या? तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? अब देखो, मैंने तो ये अचानक से ऐसे ही कह दिया था। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे मैरिज प्रपोजल दे सकती हो? अब देखो देखो, तुम गुस्सा मत करो। मेरे तो बस ये दिमाग में आया था और कुछ नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक और ऑफर देने वाली थी, पर मुझे बाद में पता चला कि तुम शादीशुदा। कौन सा ऑफर? मैरिज प्रपोजल। क्या? तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? अब देखो, मैंने तो ये अचानक से ऐसे ही कह दिया था। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे मैरिज प्रपोजल दे सकती हो? अब देखो देखो, तुम गुस्सा मत करो। मेरे तो बस ये दिमाग में आया था और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, सो डोंट वरी। पक्का ना? अरे हाँ। वैसे मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगा जरूर, पर फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं उसकी बात कर लें। वरुण। सर। वरुण, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालना। सर, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। सर।
तुम तो सारी तैयारी के साथ में आए हो। हाँ, उस दिन जब तुम आई थी तो तुम भी तो पूरी तैयारी से आई थी। तुम मेरा कॉपी कर रहे हो ना? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब जल्दी से इन पे साइन कर दो और डील तुम्हारी। और इसके बाद कोई इन्वेस्टर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय, प्लीज विजय, मेरी बात तो सुनो। ये यहाँ पे कैसे आई? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी कोई नहीं है क्या बाहर? मुझे माफ कर दो विजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे बिना? हाँ। एक्चुअली यू नो व्हाट नताशा, मेरे बिना नहीं, तुम और तुम्हारी फैमिली पैसे के बिना नहीं रह सकती। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। याद है हमारी फैमिली ने तुम्हें 5 साल तक रखा, आज तक कभी तुमसे पैसे मांगे क्या? वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को लगता था कि मैं गरीब हूं। तरस खाते थे तुम लोग मुझ पर, मेहरबानी करते थे। पर असली मेहरबानी तो सर कर रहे थे पूरी वर्मा फैमिली पर। पहली बात तो इसे अंदर किसने आने दिया? आप इसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। देखो विजय, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और आफ्टर ऑल तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं। विजय, वो तो बस मैंने उस दिन गुस्से में कहा था क्योंकि तुम डैड के बर्थडे पार्टी पे तमाशा कर रहे थे। रियली? सीरियसली? मतलब ऐसे ही गुस्से में तुम डिवोर्स तक चली गई? तुमने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। सॉरी विजय, रियली सॉरी। वरुण, पेपर्स निकालो। सर यही थी ना तुम्हारी विश? डिवोर्स पेपर्स? यही थी ना तुम्हारी विश? डिवोर्स पेपर्स? ये क्या है विजय? अरे नताशा, लगता है पैसे जाने के बाद तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। डिवोर्स पेपर से है, जल्दी से इन पे साइन करो, रिश्ता खत्म करो हमारा। विजय, तुम ऐसे कैसे एक झटके में ये शादी खत्म कर सकते हो? वैसे ही जैसे उस दिन तुमने सबके सामने खत्म की थी, और तो तुमने विजय की बेइज्जती भी की थी। गरीब डिलीवरी बॉय, क्यों रहना इस गरीब के साथ? देख क्या रही हो? साइन करो। गरीब तो तुम लोग थे, सर ने तुम्हें अमीर बनाया था। पिछले 5 सालों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें मिले थे वो सब सर ने किसी न किसी के थ्रू वर्मा ग्रुप्स तक पहुंचाए थे। और तुम्हें क्या लग रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा स्किल है, टैलेंट है? तुम्हें लगने लगा कि ये तुम्हें अचानक से बिजनेस करने आ गया है, राइट? नहीं विजय, मैं तो बस बहुत बेइज्जती की है तुमने मेरी उस करण के साथ मिलके। सॉरी विजय। और उस करण को क्या लगता है वो बच जाएगा? दिग्विजय मल्होत्रा की बेइज्जती करके वो ऐसे ही घूमेगा? उसे भी सबक मिलेगा। नताशा, मुझे तो तुम पे दया आने लगी। आखिर कोई इतना अंधा और इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? नताशा, मुझे तो तुम पे दया आने लगी। आखिर कोई इतना अंधा और इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन पेपर्स पे साइन करो और खत्म करो हमारा रिश्ता। ऐसे एक साइन से 5 साल का रिश्ता खत्म होगा क्या विजय? होगा। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है नताशा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। विजय, प्लीज गिव मी वन चांस। मैं सुधर जाऊंगी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, प्लीज विजय मुझे एक मौका दे दो प्लीज। और क्या होगा उसे एक मौके से? नहीं विजय, अब तुम इसे और वर्मा फैमिली को कोई मौका नहीं दे सकते। तुम्हें पता है ना इन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया है, क्योंकि तुम एक डिलीवरी बॉय थे इसीलिए।
मैं जानती हूँ विजय, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं तो तुमसे प्यार भी तो करती थी ना, तभी तो आज तक तुम्हारे साथ रिश्ते में रही ना। रिश्ता, प्यार, इस रिश्ते में सिर्फ मैं था, अकेला। तुम कहाँ थी? सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके साथ बात करके। मुझे भी यही लग रहा है, मैं भी इसे धक्के मार के ऐसे निकाल देती। नहीं करिश्मा, मैंने जो इसे धक्का मारा है ना, वही काफी है इसके लिए। प्लीज माफ कर दो विजय, हम रोड पे आ जाएंगे। तुम लोग जहां थे वहीं वापस जाओगे। बस ये समझ लो कि 5 सालों के लिए छुट्टी मनाने गए थे कहीं, अब फिर से उसी जगह पहुंच जाओगे। प्लीज माफ कर दो विजय। हाँ थे वहीं वापस जाओगे। बस ये समझ लो कि 5 सालों के लिए छुट्टी मनाने गए थे कहीं, अब फिर से उसी जगह पहुंच जाओगे। याद है तुम्हें तुम्हारे डैड ने क्या कहा था जब मैं महंगे गिफ्ट्स लेकर आया था? चोर कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो एक गरीब है, इतने महंगे गिफ्ट्स कहां से ला सकता है। बस इतना सा भरोसा किया था तुमने मुझ पर। भरोसा तो कभी था ही नहीं वर्मा फैमिली को तुम पे। अगर भरोसा होता ना तो वो उनके बिजनेस में तुम्हें इन्वॉल्व जरूर करते। और इन्हें लगता था कि सर को बिजनेस समझ में नहीं आता, और इन्होंने कभी देखा भी नहीं और जाना भी नहीं, बस एक डिलीवरी बॉय समझ के इग्नोर कर दिया। तुमने विजय को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी नताशा। मैं जानती हूँ विजय, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। और क्या होगा इस माफी से? तुम्हें ये सब मजाक लगता है नताशा? तुम्हें लगता है कि जैसे 5 सालों तक सब कुछ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से होता रहा, अब भी वैसे ही होगा? जय, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना बदलने के लिए। नहीं, उसका भी टाइम जा चुका है। और ये जो तुम माफी का नाटक कर रही हो ना मेरे सामने, भीख मांगने का, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे तुम ये क्यों कर रही हो। और तब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, वर्मा फैमिली सिर्फ पैसा और पावर पे मरते हैं और कुछ नहीं। पूरी दुनिया को पता चल चुका है, वर्मा फैमिली सिर्फ पैसा और पावर पे मरते हैं और कुछ नहीं। तुमने सही कहा करिश्मा, इन्हें सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। थोड़े से पैसे क्या आ गए, इनके तो होश ही उड़ गए। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया नताशा, अपनी मेहनत से शोहरत कमाने का। जाओ और अपनी मेहनत से पैसे कमाओ। और सिर्फ नसीब से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इतना सब सुनने के बाद तुम्हें अकल तो आ ही गई होगी। अब इन पेपर्स पे साइन कर दो जल्दी, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। क्या? दूसरी शादी? विजय, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो, वो भी इतना जल्दी? ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे भूल गई इन 5 सालों में। कोई है मेरी नजर में जो मुझे प्यार से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करता है। नहीं विजय, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो विजय, तुम ना एक बार सोच लो। सोचना तो मुझे पहले ही चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी से इन पेपर्स पे साइन करो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। साइन इट नताशा। वरुण जी सर। ये पेपर्स आज ही लॉयर्स के पास भिजवाओ, जितना पैसा लगे लगाओ, पर मुझे डिवोर्स जल्द से जल्द चाहिए। जी सर, मैं आज ही ये काम कर लूंगा। थैंक यू वरुण। अरे नताशा जी, अभी आप यहीं हैं? कोई आने वाला है क्या? एक्चुअली कोई नहीं आएगा, हम जा सकती हैं। एक आखिरी सवाल, आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो? जो मुझ पे प्यार से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करती है, करिश्मा।